मेरे पास तो कल परसों से जब से ये बयान दिया है मैंने, बराबर समाजवादी पार्टी के नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं। मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, गाली गलौज मेरे साथ, माँ की, बहन की, बेटी के साथ गलत काम करने तक की बातें हो रही हैं। और बल्कि एक नेता ने तो ये भी कहा कि मुझे लोकेशन भेज, मैं तुझे आकर वहीं ख़त्म करता हूँ। इस तरह की टिप्पणियाँ ये लोग कर रहे हैं। अगर ये मर्यादित होते या मर्यादा को समझते हुए होते, इस तरह की टिप्पणी ना करते। आप देखिए, मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को सामने रखते हुए बयान दिया। वो माँ बहन की गालियों पर उतर आए, मेरी बेटी के साथ गलत काम करने पर उतर आए, मुझे कत्ल करने पर उतर आए। समाज में भी अगर कोई छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो शर्म नहीं आती, नंगी जा रही है। पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे। उनको चाहिए था कि जिस वक्त एक पार्टी के नेता ने लखनऊ हाईवे पर खुलेआम एक औरत के साथ में दुष्कर्म किया, उस वक्त उनको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। उस वक्त उनको लोकसभा के बाहर ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वहाँ मीटिंग चल रही थी, वहाँ ना तो कोई बीजेपी पार्टी का कोई आदमी था, ना आरएसएस का कोई आदमी था, ना कोई और मुस्लिम धर्मगुरु था जिसने डिम्पल यादव के पीछे से वो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली है। इस चीज़ को आप समझिए अच्छी तरह। उस फोटो को बाकायदा जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि इस पर मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं वो देखें इसको और इस पर बयान दें और फिर मामला गरमाए और मामला जो है सियासत तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं एआईआई के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी। दरअसल इन्होंने डिम्पल यादव पे एक टिप्पणी की है जिसकी वजह से ये विवादों के घेरे में आ चुके हैं। आइए जानते हैं इस पे कि साजिद रशीदी जी का क्या कहना है। देखिए, मेरे बयान को जानबूझकर विवादित बनाया गया है। मैंने विवादित बयान दिया नहीं है। सवाल ये है कि मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ और मस्जिद की अपनी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को डिम्पल यादव ने खंडित किया है, इसलिए मैंने वो बयान दिया था। आप देखते होंगे कि एक तो समाज है, एक धर्म है। समाज में भी अगर कोई छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो शर्म नहीं आती, नंगी जा रही है। या लड़का अगर नेकर बनियान में आ जाए और महिलाएं हों तो उसको कहा जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, महिलाओं में आ रहा है, नंगा होके आ रहा है। हालांकि वो नंगे नहीं होते, एक उसको शर्म दिलाने के लिए बात कही जाती है। मैंने भी उनको इसलिए कहा था कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं। मस्जिद में आप बैठी हैं, आपकी बराबर में इकरा हसन बैठी है, वो इस्लामिक मान्यताओं को मानती है, जानती है, इसलिए उसने जो है अपने आप को पूरा पर्दे में रखा हुआ है। आप कम से कम उसको देखकर ही समझ लेते कि हाँ भाई इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, मस्जिद और मस्जिद में जाना कैसे होता है, मस्जिद में बैठना कैसे होता है। तो मैंने इस वजह से लेकर यह बयान दिया था कि उन्होंने इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ काम किया है, गलत काम किया है। सर, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा, उन्होंने साड़ी पहन रखा है जो कि हिंदू समाज में एक बहुत ही सभ्य वस्त्र में से एक है। तो आपके हिसाब से क्या उन्हें पहन के आना चाहिए था? क्या उस जगह की मर्यादा है? क्या उन्हें पहनना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? नहीं, देखिए, साड़ी पहनने से कोई मना नहीं करता और साड़ी पहनकर मस्जिद में आने से भी कोई मना नहीं कर रहा है। इस पर विवाद नहीं है। विवाद इस पर है कि जब आप मंदिर में जाती हैं, भगवान के सामने पूजा अर्चना करती हैं, आरती उतारती हैं, तो क्या आपके सर पे पल्लू होता है कि नहीं है? या आप अपने आप को ढक कर छुपा कर रखती हैं कि नहीं रखती हैं? एक मर्यादा होती है धार्मिक स्थलों की, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। उन्होंने सर भी खुला हुआ है उनका, और जो फ़ोटो उनका वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उनकी पीठ भी दिख रही है पीछे से। तो उसकी वजह से मैंने कहा कि इस तरह से मस्जिद में नहीं बैठना चाहिए था, ये मस्जिद की मर्यादा के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को मस्जिद में बैठकर चाय पीना, नाश्ता करना, दुनिया की बातें करना, ये तो वैसे भी गलत है। वैसे भी नहीं उनको बैठना चाहिए था। मस्जिद कोई सियासी अखाड़ा थोड़ा ही है। अगर आप मस्जिद को देखने आए थे तो आप मस्जिद को देखते और देखने के बाद कहीं भी किसी भी जगह बैठकर अपनी सियासी बात कर लेते। उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग लगाई और अपने एमपीओं के साथ विचार विमर्श किया, सियासी बातें की। ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं इस्लाम के और इस्लाम की मान्यताओं के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मैंने बयान दिया। सर, इस पे हमने अभी हाल ही में देखा ये भी कि संसद के बाहर काफ़ी कई लोग, कई अलग अलग दल के लोग, खास करके एनडीए के लोग काफ़ी इस आपके इस बयान पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेके
और ज़्यादा उन लोगों का अपना अलग अलग राय हो रहा है कि इस तरीके की टिप्पणी करने का किसी को भी हक नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? जो लोग जो सांसद किसी भी पार्टी के पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, उनको चाहिए था कि जिस वक्त एक पार्टी के नेता ने लखनऊ हाईवे पर खुलेआम एक औरत के साथ में दुष्कर्म किया, उस वक्त उनको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। उस वक्त उनको लोकसभा के बाहर ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, न मैंने कोई आतंकवादी हमला किया, न मैंने किसी का मर्डर किया, न किसी का रेप किया। मैंने एक बयान दिया है इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से। उसको लेकर इतना बड़ा बवाल सियासत में जानबूझकर ये लोग कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है, कोई चुप रहकर राजनीति कर रहा है, कोई बोलकर राजनीति कर रहा है। सर, इमाम मौलाना जी ने, नबवी जी ने ये मीटिंग क्यों वहाँ मस्जिद में की? ये भी तो गलत है ना, उन्हें ये मीटिंग वहाँ पे करनी ही नहीं चाहिए थी। वही मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव को सियासी मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो मस्जिद के मौलाना जो समाजवादी पार्टी के एमपी भी हैं, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। दो गलती उन्होंने की। एक गलती की कि आपने जो है मस्जिद में मीटिंग करवाई, और एक गलती ये की कि जब डिम्पल यादव आपके सामने इस हालत में बैठी हुई थी तो आपको मना करना चाहिए था कि इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ है ये। आप सर पे पल्लू ले लीजिए, आप अपने आप को इस्लामिक हिसाब से ढककर छुप कर बैठिए, क्योंकि मस्जिद है ये मेरा घर नहीं है। उनको बोलना चाहिए था, लेकिन वो कैसे बोलते? वो तो समाजवादी पार्टी के ग़ुलाम हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उनके सामने बैठे हुए हैं, उनके मुंह से ज़बान कैसे निकल सकती थी? वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हाथ जोड़ के, जैसे ग़ुलाम मालिक के सामने बैठता है, आका के सामने बैठता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़े गुनहगार तो वो हैं। दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव कोई मामूली आदमी तो है नहीं, सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, कई बार के सांसद हैं, कई बार के विधायक हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि इस्लामिक मान्यताएं और मस्जिदों का किस तरह से हमें जो है आदर करना चाहिए? ये जानबूझ कर इस तरह से इस बात को फैलाया गया है। दूसरी बात, आप देखिए, जब वहाँ मीटिंग चल रही थी, वहाँ ना तो कोई बीजेपी पार्टी का कोई आदमी था, ना आरएसएस का कोई आदमी था, ना कोई और मुस्लिम धर्मगुरु था जिसने डिम्पल यादव के पीछे से वो फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली है। इस चीज़ को आप समझिए अच्छी तरह। उस फोटो को बाकायदा जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि इस पर मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं वो देखें इसको और इस पर बयान दें, और फिर मामला गरमाए और मामला जो है सियासत तक पहुँचे, पार्लियामेंट तक पहुँचे। इस बात को जानबूझकर उन्होंने किया है। तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है कि आप जो है जानबूझकर मस्जिद में बैठ रहे हैं और उस वीडियो को, उस फ़ोटो को, ख़ास तौर से डिम्पल के पीछे से जो आपने फ़ोटो खींचा है ताकि उसकी कमर दिखे, तो वो इस वजह से जानबूझकर आपने वो फ़ोटो कहीं ना कहीं वायरल करवाया है ताकि इस पर मुसलमान भड़कें और मुसलमानों की मर्यादाओं का हनन हो, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे। ये जानबूझकर इस तरह का काम अखिलेश यादव ने कराया है, जो और भी निंदनीय है। तो इन सब चीज़ों के बीच में आप अखिलेश यादव को जिम्मेवार मानते हैं या नदवी जी को? दोनों जिम्मेदार हैं। बड़े जिम्मेदार तो नदवी हैं और बाद के जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव सुप्रीमो हैं, मुसलमानों की सियासत करते हैं, मुसलमानों का वोट पाते हैं। उनको कम से कम अपनी बीवी को कहना चाहिए था। और फिर बड़े दुख और शर्म की बात यह है कि जब एक चैनल ने उनसे पूछा कि भाई आप खामोश क्यों हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो पार्लियामेंट में वही कपड़े पहन के जाते हैं, हर जगह वही कपड़े पहनेंगे। तो क्या आप मंदिर में जब जाएंगे आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, क्या यही कपड़े पहनेंगे? इसी तरह के सर खोलकर पीठ के ऊपर आपके किसी तरह का कोई वो नहीं है, तो क्या इसी तरह से अर्चना पूजा करेंगे? वहाँ तो पंडित भी टोकेगा आपको, वहाँ तो नहीं जा सकते आप इस तरह। तो ये जानबूझकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को, मुसलमान की मर्यादाओं की, इस्लाम की मान्यताओं को उन्होंने खंडित करने का काम किया है, जिसकी निंदा करनी चाहिए। सर, इन सब चीज़ों के बीच में जैसा कि हम जान रहे हैं कि सपा का जाना माना चेहरा है डिम्पल यादव और अखिलेश यादव दोनों ही, तो इन सब चीज़ों के बीच आपकी इस टिप्पणी की वजह से कोई आपको धमकी भरे फ़ोन आए, या जैसे एफआईआर तो दर्ज हो ही चुका है, तो और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ? मेरे पास तो कल परसों से, जब से ये बयान दिया है मैंने, बराबर समाजवादी पार्टी के नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं। मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, गाली गलौच मेरे साथ, माँ की, बहन की, बेटी के साथ गलत काम करने तक की बातें हो रही हैं। और बल्कि एक नेता ने तो ये भी कहा कि मुझे लोकेशन भेज, मैं तुझे आकर वहीं ख़त्म करता हूँ।
इस तरह की टिप्पणियां ये लोग कर रहे हैं, अगर ये मर्यादित होते या मर्यादा को समझते हुए होते, इस तरह की टिप्पणी ना करते। आप देखिए, मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को सामने रखते हुए बयान दिया, वो माँ बहन की गालियों पर उतर आए, मेरी बेटी के साथ गलत काम करने पर उतर आए, मुझे कत्ल करने पर उतर आए। तो ये इन लोगों की जो मानसिकता है, ये उसको दर्शाता है कि ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरह जहर उगल सकते हैं। इनको चाहिए, आप मुझे बताइए, जो हाईवे पर हुआ था एक लड़की के साथ में दुष्कर्म, समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई? समाजवादी पार्टी की कौन सी नेता ने, कौन सी सांसद ने, लेडी ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई? कहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो करने वाला भी हिंदू था और जिसके साथ हुआ वो भी हिंदू थी, इसलिए इन्होंने उसको छोड़ दिया। अगर वो मुसलमान होता तो ये सारे बोलते और उसके खिलाफ एफआईआर भी होती, उसका घर भी टूटता, सब कुछ होता उसके खिलाफ। लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जानबूझकर करते हैं, और कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने वाली राजनीति ये सब लोग कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें केवल हिंदू मुस्लिम गुट को एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने के लिए हो रहा है? इसका सिर्फ मुद्दा यही है, कोई इसमें इस बात में कोई दुमत ही नहीं है कि उन लोगों का एजेंडा ही केवल लोगों में हिंसा करवाना है? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, कुछ लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि साहब ये बहुत गलत हुआ। कुछ लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, अखिलेश यादव और उसकी पार्टी के लोग, वो उस पर बयान नहीं दे रहे हैं। राजनीति दोनों की अपने वोट को साधने की है, क्योंकि बयान देने वाला मौलाना है। अगर अखिलेश यादव उसके खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बिखरेगा, मुस्लिम वोट उनसे हटेगा। दूसरी जो पार्टियां हैं वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको हिंदू वोट को संगठित करना है, महिला सम्मान को लेकर, तो वो इसलिए जो है पार्लियामेंट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी कर रही हैं। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है, अपने अपने वोट बैंक को साधना है। इसलिए हर आदमी कोई बोल के राजनीति कर रहा है, कोई चुप रह के राजनीति कर रहा है। सर, जैसा कि संसद के बाहर एनडीए के कुछ नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, उनका समर्थन करते हुए डिम्पल यादव का, कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी के भी, कोई भी विपक्ष हो या पक्ष हो, किसी भी औरत के लिए इस तरीके की टिप्पणी होगी तो हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन इस पे डिम्पल यादव ने एक रिएक्शन दिया कि ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब मणिपुर में इस तरीके की वारदात हो रही थी, इससे भी बुरा हो रहा था औरतों के साथ, तब भी उन्हें इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लोगों का समर्थन करना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, बात हो रही है मस्जिद की मर्यादा को खंडित करने की, वो जवाब दे रही मणिपुर का। उनको तो सामने टीवी पर आकर ये कहना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई, मैं तमाम मुसलमानों से क्षमा चाहती हूँ, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उस बात को ना कह के मणिपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो यही राजनीति है कि जानबूझकर जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसका जवाब ना दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं ड्रिल कर दिया जाए, उसके खिलाफ दूसरी जगह पहुंचा जाए जहां कोई पहुंचना भी नहीं चाहता। ये आपस की इन दोनों की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। तो मेरा मानना ये है, मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूँ कि ये वोट बैंक की राजनीति है और उसमें मुझे जानबूझकर घसीटा जा रहा है। हालांकि मेरा कोई बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से एफआईआर हो या जिसकी वजह से इस तरह से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा उसका किया जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि उन्हें सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए टीवी पे और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आपके तरफ ये चीज़ें ज़्यादा गलत रुख कर रही हैं, आपके ऊपर ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, एफआईआर हो रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, धमकी आ रही हैं, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? यही तो इनकी राजनीति है। उधर कंप्लेन भी करा दिया, उधर मुझे धमकियाँ भी दिलवा रहे हैं और फिर सामने आकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों की मस्जिद को खंडित करने का काम किया है, उनके धर्म की, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। मैं तमाम मुसलमानों से यही कहना चाहता हूं कि ये है असल समाजवाद का चेहरा और समाजवादी लोगों का चेहरा, जो मुसलमान के वोट से पार्लियामेंट तक जाते हैं। घर के पूरे सदस्य, शौहर यानी पति भी पार्लियामेंट का एमपी और पत्नी भी पार्लियामेंट की एमपी और घर में 3-4 एमपी और, ये मुसलमानों के वोटों से जाते हैं और मुसलमान को ही गलत सलत और उनकी मर्यादाओं को खंडित करने का काम करते हैं। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मस्जिद में जाने से पहले अपने सर पे पल्लू रख लेती, सर पे पल्लू रख लेती तो उनका सब कुछ ठीक हो जाता।
लेकिन उन्होंने जानबूझकर, मैं बता रहा हूँ कि जानबूझकर वो लोग वहाँ बैठे, जानबूझकर चाय नाश्ता किया और जानबूझकर फ़ोटो खिंचवा के उसको वायरल किया। ये सब जानबूझ के किया ताकि मुसलमान की आस्थाओं को ठेस पहुंच सके और मुसलमानों को चिढ़ाया जा सके कि देखो अब हम मस्जिद में बैठकर भी सियासत कर सकते हैं। ये धर्म का और आस्था का हिस्सा है। आप देखेंगे जामा मस्जिद में जो अंग्रेज़ लोग आते हैं उनको अलग से पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास फुल कपड़ा नहीं होता, वो आधे अधूरे कपड़ों में होते हैं, तो उनको अलग से एक कपड़ा दिया जाता है ताकि इसको पहन के मस्जिद में जाओ। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि मस्जिद में आधे अधूरे कपड़ों में नहीं घूमा जा सकता। अगर डिम्पल यादव सर पे जो पल्लू था साड़ी का वो रख लेती तो हो जाता सारा मामला, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जानबूझ के ये किया है ताकि इस पर विवाद हो, ये बात आगे तक पहुँचे और मुसलमानों को कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने का जानबूझकर ये काम उन्होंने किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस वक्त आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय होगी? नहीं, मैं क्या चाहता हूँ उनको सामने आकर कहना चाहिए वो क्या चाहते हैं। अगर उनको मुसलमानों का वोट चाहिए तो आकर माफ़ी मांगे तमाम पूरी कौम से, तमाम समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, और कहें कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम आइंदा मस्जिदों का सम्मान करेंगे, मस्जिदों का आदर करेंगे और इस तरह निरादर नहीं करेंगे। अगर वो इस तरह से कर लेती हैं, या डिम्पल यादव मुझे एक वीडियो अपनी ऐसी दिखा दें कि वो मंदिर जा रही हैं इसी अवस्था में जिस अवस्था में मस्जिद बैठी हैं और वो सर पे पल्लू ना लेकर आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, एक वीडियो मुझे दिखा दें तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, कोई बात नहीं है। दोनों धर्मों की यह आस्था है कि जब मंदिर या मस्जिद में जाओ तो सर पे पल्लू होना चाहिए, ये आस्था है। उसके खिलाफ किया है डिम्पल यादव ने। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ शाजिद रशीदी जी, और सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यूथ मीडिया टीवी से।